क्या करें जब आपको कोई प्रसाद खाने को बोले। मसीह भाई बहनों, जब हम मसीह में आते हैं तो हम एक छोटे बच्चे के तरह होते हैं जिसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिसे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इसी प्रकार मसीह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब नए नए मसीह में आते हैं, ज़्यादा वचनों का ज्ञान ना होने के कारण और ज़्यादा वचनों के बीच में काउंसलिंग ना होने के कारण हम भटक जाते हैं और मन में वाद विवाद करने लगते हैं कि क्या ये सही है जो हम करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे अवसर हमारे जीवन में प्रिय भाई बहनों आ जाते हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है। कभी कभार ना चाहते हुए भी हमसे वो काम हो जाते जिसे करना पाप है, बाइबल जिसे गुनाह कहती है। फिर हम क्या करें? न्याय मसीह क्या करें? उसे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। भवन में जाते हैं, वहां खुदावंद का कलाम हम सुनते हैं, कलाम सुनकर हम घरों को आ जाते हैं। पर ये छोटी छोटी बातें जो मसीह लाइफ की एक हिस्सा है, वो कैसे हम जानें? प्रिय भाई बहनों, आज हम जानेंगे वचन के बीच में कि जब हमें कोई प्रसाद खाने को कहे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या उसको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम इन बातों के बारे में पता कुछ नहीं है। तो फिर हम करें तो करें क्या? तो आइए प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको प्रभु के वचनों के बीच में आपको बताऊंगी क्या लंगर प्रसाद हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। अगर हमें कोई खाने को कहे तो हमें उनको क्या बोलना है। हालेलुया। वीडियो शुरू करने से पहले प्रिय भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है। आप लोगों के जितने तमाम क्वेश्चन होंगे मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगी बाइबल के बीच में। हालेलुया। तो आइए फिर हम बात करते हैं वचन के अनुसार कि क्या करें जब कोई आपको प्रसाद खाने को बोले। प्रिय भाई बहनों, पहले हम जानेंगे कि प्रसाद है क्या। अन्य जाति के लोग जिसे वो पूजते हैं, जिसे वो मानते हैं, मूर्तियों के बीच में जिसे वो ढूंढते हैं, जो मूर्तियां ना तो सुनती है, ना तो खाती है, ना तो पीती है, ना तो चलती है, ना तो फिरती है, पर वो उन मूर्तियों को प्रसाद देते हैं। ये प्रसाद है क्या प्रिय भाई बहनों? प्रसाद कई तरह का होता है, आपने देखा होगा। पर प्रसाद वो क्यों देते हैं? कई लोगों की अपनी मनोकामना जुड़ी होती है कि ये हमारे जीवन में ये काम करेगी तो जब काम हो जाएगा, हमें आशीष मिल जाएगी, तो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो उनकी जो मानता है, उनकी व्यवस्था है, उनके धर्म के अकॉर्डिंग वो अपने उन मूर्तियों को चढ़ावा देते हैं। फल का चढ़ावा हो सकता है, वो हलवे का चढ़ावा हो सकता है, वो कई प्रकार के चढ़ावे होते हैं, वो देते हैं उन मूर्तियों के आगे। और वो ही चढ़ावा जो होता है वो अन्य जाति के लोग आपस में बांटते हैं। जो लोग मंदिर जहाँ कहीं भी वो आए होते हैं उनको वो देते हैं और वो लोग उनको लेते हैं और वो उसमें खुश रहते हैं। अब ये प्रसाद कहलाता है। वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं और यही है जो हम मसीह लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हम वचन के बीच में जानेंगे प्रिय भाई बहनों कि वचन क्या कहता है। प्रसाद तो अपने देख ले कि प्रसाद किसे कहते हैं। अब वचन क्या कहता है, हम वचन के बीच में जानेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी 8 बाब की 4 को पढ़ेंगे। अंत मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं
और हम भी उसी के द्वारा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज आपको ये समझना है कि आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर को कितना स्थान देते हो, कौन सा स्थान देते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो तो फिर आप जो चढ़ावा होगा, जो प्रसाद होगा, आप कभी नहीं लेंगे। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, वो प्रसाद जो चढ़ावा होता है वो अपने देवताओं को उन्होंने चढ़ाया होता है, और जो हमारे हाथ में देने की कोशिश करते हैं वो उन देवताओं के द्वारा दिया गया प्रसाद होता है। और जब उनको हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही परमेश्वर को नीचे गिराते हैं अपने जीवन में। हमारा परमेश्वर जो धरती आकाश का मालिक है, जो सबको देता है, जो धरती पर अन्न उगाता है, धरती पर पानी देता है, सब कुछ करता है, उसे क्या इन वस्तुओं की जरूरत है, इन प्रसादों की जरूरत है? परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। अगर परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता तो क्या हम उनके बच्चे प्रभु की महिमा किसी और को देंगे? हालेलुया। हो सकता आज आपको, आप नए विश्वासी है, आपको ये बातें मेरी अटपटी लग रही होगी, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अपने परमेश्वर को अपने जीवन में आप पहला स्थान देते हो, पहली मोहब्बत करते हो, तो आपको वो सब भी करना पड़ेगा जो प्रभु कहता है। हम प्रभु को मूर्तियों में नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो मूर्तियों में नहीं रहता। वो मूर्तियां जो ना तो सुनती है, ना तो खाती है, ना तो पीती है, ना बोलती है, वो वहां हमारा परमेश्वर नहीं रहता। मेरा परमेश्वर हमारे सदा संग रहता है, जो हमसे बातें करता है, जो हमारी बातों को सुनता है, हमें उत्तर देता है। प्रिय भाई बहनों, फिर हम वो चढ़ावा कैसे ले सकते हैं, कैसे वो प्रसाद हम अपने हाथों में लेके खा सकते हैं? क्योंकि वो दूसरों का चढ़ावा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके हो कि हमें प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, हम इस वीडियो को कंटिन्यू कल करेंगे और हम बताएंगे आपको कि अगर कोई प्रसाद आपको दे रहा है तो उनसे आपने कैसे प्यार से पेश आना है, कैसे आपने उस प्रसाद को मना करना है कि हम नहीं ले सकते। और साथ साथ जानेंगे कि जो प्रसाद है वो मसीह लोग खाते हैं, वो कौन सा प्रसाद खाते हैं। ठीक है प्रिय भाई बहनों, कल मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की सबको।